आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब ब्लड ट्रांसफ्यूशन के हिस्ट्री के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या किसी की सर्जरी होने लगती है या किसी को खून की कमी हो जाती है, तब हम इस ब्लड बैंक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस इंसान की जान हम बचा सकें। बिकॉज सबसे पहले ब्लड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में। बिकॉज ब्लड ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हुई तो वो जानलेवा हो सकता है। और इसका इन्वेंशन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यानी कि खून चढ़ाना एक ऐसा नायाब इन्वेंशन है मेडिकल का, जिसके कारण बहुत लोगों की जान बच जाती है जो कि पहले मर जाते थे। पर इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो कि फेल भी हुए, कुछ कुछ पास हुए। और बाद में पता चला कि हमें इसको किस तरह से करना चाहिए। और उसी के बदौलत आज हम देखते हैं कि ये कॉमन सा प्रोसीजर हो चुका है जो कि वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ हिस्ट्री के बारे में कि ये शुरुआत कैसे हुआ। और ये आपको जानने में बहुत अच्छा लगेगा सिंस वी शुड नो द हिस्ट्री सो दैट वी कैन रेस्पेक्ट आवर प्रेजेंट। सबसे पहले इसका इन्वेंशन शुरू होता है विलियम हार्वी से। ये इंसान जो आप देख रहे हैं ये है विलियम हार्वी, जिसने बताया था कि हमारे शरीर में खून दौड़ता है, किस तरह से चलता है, हार्ट पंप करता है। ये सब इसी आदमी ने बताया। और मेनली इन्होंने बताया था 1628 में। और इनके ही थ्योरी के कारण बहुत सारी चीज़ें का इन्वेंशन हुआ। तो ही इज़ द पायनियर आई वुड से इन मैनी मैनी थिंग। और उसमें से एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इन 1665 इनके बताने के बाद भी बहुत सालों के बाद पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, वो भी कुत्ते के ऊपर। और बहुत सारे कुत्ते के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और 2 साल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सफल भी हुए, पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए। बट डॉक्टर ने सोचा क्यों ना ऐसे इंसान के ऊपर भी किया जाए। ओके, सो दे ट्राइड ह्यूमन एनिमल ट्रांसफ्यूजन इन 1667, यानी कि इसके 2 साल बाद, जो कि बहुत बड़ा फेलियर था। यानी कि कुत्ते के खून को इंसान के खून में देना, ऐसा करना बहुत ही गलत था और पेशेंट की मौत हो गई थी। इसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल हुआ और द एक्सपेरिमेंट वेयर स्टॉप्ड। बट कहीं ना कहीं बहुत लोगों के बीच में था कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। सिंस इसे गलत भी नहीं कहेंगे बिकॉज जो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। ओके, तो पहले पहले में गलती हुई और बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। और ऐसे कहा भी जाता था कि ये इररिलीजियस है। ओके, जिसके कारण इसे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पर इसे रोकना पड़ा। पर बहुत लोग थे जो इसे मानते थे कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। उनमें से एक थे जेम्स ब्लैंडल, जो कि है ये। जेम्स ब्लेंडल एक पहले इंसान थे जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था 1818 में, जो कि सक्सेसफुल था। वो भी उन्होंने किया था हैमरेज पेशेंट में। हैमरेज मतलब किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया था और खून बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो उन्होंने खून चढ़ाया था किसी इंसान का और कहीं ना कहीं वो पेशेंट बच गया था। पेशेंट लिव्ड। और वो तुक्का था बिकॉज बहुत सारे पेशेंट की मौत भी हो रही थी, पर उन्होंने किया और वो पेशेंट बच गया। ऑफकोर्स इनका नाम बहुत बड़ा हो गया। ऑफ कोर्स इट वाज अ सक्सेसफुल, बट वो कोई थ्योरी नहीं था। उन्होंने जस्ट किया और जस्ट पेशेंट बच गया। बट थ्योरी दिया है इन्होंने जिसका नाम है लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर इन 1901। इन्होंने बताया कि क्यों कुछ पेशेंट का ब्लड को अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, देन वो पेशेंट बच जाता है, पर क्यों कुछ कुछ लोग मर जाते हैं। बिकॉज ही फाउंडेड द थ्योरी ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। ये ब्लड ग्रुपिंग क्या है इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर उन्होंने बताया कि एक इंसान का खून में कुछ एक एंटीजन यानी कि कुछ अलग तरह का खून रहता है, जिससे हम उसी पार्टिकुलर खून वाले इंसान को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी सुना ही होगा, इतना तो सुना ही होगा कि आपके ब्लड में कुछ ब्लड ग्रुप होगा। लाइक आपके घर में किसी का, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। ओके, मेरे घर में है A पॉजिटिव, पापा का, मम्मी का है B पॉजिटिव। ओके, तो हम आपस में खून बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ओके, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बीच का कारण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर उन्होंने यही बताया इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम हर किसी का खून किसी को नहीं दे सकते। इसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, प्रोसीजर जानना पड़ेगा, तभी हम दे सकते हैं। और इनकी इस थ्योरी की बदौलत बहुत लोगों की जान बच गई। नॉट ओनली टुडे बट इन द वर्ल्ड वॉर आल्सो।
दे सर्वाइव्ड मेनी सोल्जर्स बिकॉज बहुत लोगों को खून का लॉस होता था। उन्होंने ये देखा और बहुत लोगों को खून चढ़ाया और जिसके कारण बहुत सारे सोल्जर्स की जान बच गई। और पहले ये मेनली ब्लड बॉटल्स में, शीशे के बॉटल में किया जाता था, जो कि इतना अच्छा नहीं था इन सेंस ऑफ दे कैन गेट कंटामिनेटेड, उसमें बैक्टीरिया आ सकता था। तो बाद में पोस्ट वार यानी कि ब्लड वर्ल्ड वार के बाद बहुत लोगों ने इन्वेंशन किया। उसमें से एक बड़ा इन्वेंशन था ये बैग का जो आप देखते हो आज। इसमें एंटी कोगुलेंट भी डाला जाता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। पर इसका आविष्कार हुआ जिसके कारण बहुत सारे लोगों को और फ़ायदा पहुंचा। इसे ये इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, इसे स्टोर भी किया जा सकता है ताकि हम इसे अच्छे तरीके से बाद में हम इस्तेमाल करें। तो इसका बड़ा रोल जो था हिस्ट्री का जानना, इसलिए क्योंकि ये कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। ओके, इसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, नॉट ओनली ह्यूमंस बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द एनिमल्स टू। उन्होंने भी अपनी जान गंवाई और बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा इसके बारे में। बहुत सारे बैक क्लैश हुए बिकॉज पहले सब मानते थे कि ऐसा करना रिलीजन के खिलाफ है और और बहुत लोग इसे करने से मना भी करते थे। पर आज यही मानवता को बचा भी रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे काम करता है। सो आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।